हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते बढ़िया होंगे। तो कल मैंने आपको लास्ट में जाते जाते डबल डिफरेंशिएशन में तीन डिफरेंस दिखाया था कि तीन टाइप का डबल डिफरेंशिएशन पूछता है और उसमें हमें पता नहीं चलता कौन सा अंतर है, कैसे पता चलेगा अंतर। तो बहुत डिटेल में, क्योंकि मैं सोचा था डिफरेंशिएशन को एंड करो, नया टॉपिक स्टार्ट करो, बट मुझे लगा कि वो बताना जरूरी है क्योंकि उसके लिए कमेंट भी बहुत आ गया अच्छा खासा। खासकर जो छोटी बहनें जो तैयारी करने के लिए अभी आई हैं, तो उन लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है इस चीज को पकड़ने में, क्योंकि लड़के तो काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो उनको भी दिक्कत हो रही है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, जरा आप लोग देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन देखिए कुछ इस टाइप का। मैंने बोला था कि एक ये होता है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये अलग होता है भैया। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये अलग होता है। ये दोनों सेम नहीं होते सर, ये तो हमें पता है, बहुत बढ़िया। और एक ये भी होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी वाई स्क्वायर, और साथ ही साथ एक और होता है, ये होता है डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई। इन सभी में अंतर होता है, ये सभी बेटा अलग अलग है, ये सभी अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बड़ा सिंपल सा चीज है, सिंपल सा फंडा। इसमें आपके सामने कोई भी एक फंक्शन होगा, उसका डिफरेंशिएशन करना है। लगिए, चलिए मान लीजिए मैंने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पता है? डी वाई बाई डी एक्स आपने कर दिया 3x स्क्वायर हो गया। तो इसी को कंप्लीट स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का कंप्लीट स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 9x के पावर में 4। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सिंपल सा चीज है। लेकिन क्या ये दोनों सेम होते? जी नहीं, ये अलग होते। तो ये इसका फंडा पहले क्लियर करिए आप सभी लोग कि ये तो क्लियर है यहां पे कॉन्सेप्ट कि आपका कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन करके स्क्वायर कर दिया। ये क्या होता है बेटा, इसको थोड़ा सा समझिए। ये जो आपका होता है कौन सा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जिसको आप लोग बोलते हैं, ये एक्चुअली होता है बेटा डिफरेंशिएशन, लेकिन किसका? डी वाई बाई डी एक्स का। किसके रेस्पेक्ट में? डी एक्स के रेस्पेक्ट में। ये बड़ा काम का चीज है, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में, किसी और के नहीं। तो आपको अगर मैंने कोई फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू, मान लीजिए x के पावर में 4, मैंने आपसे पूछ लिया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बता दीजिए, तो एक बार आप करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4x क्यूब। एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा इनका, जैसा कि ये बन जाएगा डी टाइम ऑफ डी वाई बाई डी एक्स और अपॉन में डी एक्स। ये एक्चुअली डबल डिफरेंशिएशन है, यानी जो भी हमारा आया है यहां पे कौन आएगा? अभी तक मैंने यहां पे क्या रखा था? y रखा था, इसलिए इनका कर दिया। अब यहां पे कौन आएगा? ये आएंगे, तो इनका डिफरेंशिएशन होगा, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। ये बड़ा सिंपल इसलिए हो गया क्योंकि आपका x का फंक्शन x के रेस्पेक्ट में करना था। तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, कह सकते हैं आसान भाषा में कि आप बारी बारी करते जाए। इसका कर दिया आपने, वो आ गया। अगर आपको 3 बार पूछेगा तो एक बार और कर देंगे। तो ये बड़ा इजी है, ये दोनों आपके नॉर्मल निकलते। अब इस चीज को थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे बेटा कि इसमें क्या अंतर है, किसमें इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, आप कभी भी यहां 2 लगा के 2 यहां नहीं लिख सकते, इसमें बड़ा गेम चेंज हो जाता है। ये जो 2 का पोजीशन है ना बेटा, ये आपका स्थित है, जहां पे रहेगा वहीं पे रहेगा। इसको ऐसे समझिए आप, 2 अगर d और y या फिर d और x के बीच में है तो उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, और जिसमें 2 बाहर होता है उसके रेस्पेक्ट में किया जाता है। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं। यहां पे 2 क्या है? d और y के बीच में है, यानी y का डिफरेंशिएशन होगा। 2 कहां पे बेटा? dx के बाहर, x के बाहर, यानी x के रेस्पेक्ट में होगा। यहां पे आ जाइए, यहां पे 2 कहां पे है? d और x के बीच का है, यानी x का डिफरेंशिएशन होगा। 2 कहां पे? y के बाहर, यानी y के रेस्पेक्ट में होगा। इनका क्या सीन है? 2 कहां पे है? d और y के बीच में, यानी y का डिफरेंशिएशन होगा। किसके रेस्पेक्ट में? 2 कहां? x के बाहर, x के रेस्पेक्ट में। तो 2 जिनके बीच में होता है ना उनका किया जाता है, और 2 जिसके बाहर रहता है उसके रेस्पेक्ट में किया जाता है। यहां पे हमने क्या किया?
y का किया x के रेस्पेक्ट में, यहां पे क्या है, y का है x के रेस्पेक्ट में, वही तो है। ये देखिए 2 कहां है, d और y के बीच में है, तो y का ही होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1/में d2y बाई dx स्क्वायर, हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। y का है x के रेस्पेक्ट में, तो भैया इन्हीं का क्या है, इन्हीं को उल्टा करना और कुछ नहीं है, इन्हीं को उल्टा करना है। तो अगर जैसे कि मान लीजिए यह प्रश्न था आपके पास, ठीक है, यह प्रश्न था, आपसे पूछा मैंने d2y बाई dx स्क्वायर बता दीजिए, तो आपका यह आंसर हो गया। अगर मैं पूछ दूंगा dx स्क्वायर अपॉन में d2y बता दीजिए, तो क्या आपको नहीं लगता इसी का उल्टा करके पूछ लिया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/में 12x स्क्वायर। तो ये उल्टा कर दिया, कुछ भी नया नहीं किया है, d2y बाई dx स्क्वायर को उल्टा कर दिया dx स्क्वायर अपॉन में d2y। लेकिन ये उल्टा नहीं है, सारा खेल इसका है, ये उल्टा नहीं है, क्योंकि यहां पे 2 क्या है, x और d के बीच का है, यानी x का डिफरेंशिएशन होगा y के रेस्पेक्ट में। आपके लिए ये भी आसान है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, ये भी आसान है, स्क्वायर कर देंगे, ये भी आसान है, इनका उल्टा है, ये इनका उल्टा है, लेकिन ये किसी का उल्टा नहीं है, ये भैया अलग क्वेश्चन है। तो आइए पहले इनको समझा देते हैं, फिर आराम से निपटाएंगे सबको बारी बारी, है ना। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन इन पे दे दूं, इन तीनों पे दे दूं, फिर इनकी बात करेंगे। आइए एक क्वेश्चन लीजिए आप सभी लोग, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया कुछ ऐसे, चलिए साइन एक्स दे दो बेटा, चलिए साइन एक्स मत लीजिए, एक्स के पावर में 4 ले लीजिए, एक्स के पावर में 4। चलिए पहले आप मुझे बताएंगे कि dy बाई dx का होल स्क्वायर क्या आएगा, पहला प्रश्न आपका। दूसरा डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर क्या आएगा ये बताएंगे। तीसरा dx स्क्वायर अपॉन में d2y कितना होगा ये बताएंगे। चलिए जल्दी से करेंगे सभी लोग, कोशिश जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट से। कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहला चीज कि dy बाई dx कितना हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा 4x क्यूब, ओके। इनका क्या है, होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 16x के पावर में 9, है ना। जल्दी से बताइए, x के पावर में 6 स्क्वायर है ना, स्क्वायर यानी एक बार और मल्टीप्लाई, ये 9 मत कर देना, इसका स्क्वायर पावर है, पावर ऐड होता है चलिए ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा, एक बार और इनका डिफरेंशिएशन, एक बार और इनका डिफरेंशिएशन d2y बाई dx स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, तो इनका आंसर हो गया 12x स्क्वायर। अब ये क्या, इन्हीं का उल्टा है, यहां भी 2 क्या है dy के बीच में, यहां भी है, इसी का उल्टा है, या और कुछ नहीं है, 1/12x स्क्वायर। अब आइए सबसे मुश्किल वाला, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है, उसको देखते हैं। आइए तो आपसे एक क्वेश्चन पहले मैं पूछूंगा फिर समझाऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन करिए सभी लोग, वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 3xy प्लस ऑफ 3x क्यूब प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसको करिए डिफरेंशिएशन, इसका dy बाई dx निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन का dy बाई dx पता कैसे करते, बताता हूं, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे आप x को करते वैसे कर दीजिए इसको, लेकिन जहां भी y का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, वहां पे dy बाई dx मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि जाहिर सी बात आप y को एक साइड x को एक साइड नहीं कर सकते ना, इतना किसके पास दिमाग है, नहीं कर सकते ना। तो y स्क्वायर का बेटा कितना आ जाएगा 2y, अब आपने y का किया है ना, तो dy बाई dx मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कुछ भी नहीं करना, बस इतना ही, प्लस 3 टाइम ऑफ, यहां 2 फंक्शन है बेटा, तो x का 1 हो जाएगा, y कॉपी प्लस y का डिफरेंशिएशन कर देंगे, 1 हो जाएगा, y को x मानिए थोड़ी देर के लिए, जैसे y स्क्वायर रहता, मान लीजिए यहां पे x स्क्वायर रहता, आप खुद सोचिए अगर x स्क्वायर देता, इसका आंसर क्या होता 2x, तो y स्क्वायर का 2y आ जाएगा, बस dy बाई dx एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना काम करना है आपको। ऐसे सिमिलरली 3 बाहर निकालिए, x का 1 हो जाएगा, y कॉपी, 2 फंक्शन है बेटा, प्लस ऑफ y का 1 हो जाएगा, अगर आपने y का किया तो dy बाई dx मल्टीप्लाई करिए, और फिर x आपका कॉपी हो गया, प्लस ऑफ इनका कितना हो जाएगा, ये तो 9x स्क्वायर हो जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं, 7 का 0 इज इक्वल टू 0।
अब यहां से आप dy बाई डी एक्स आराम से निकाल सकते हैं कॉमन। इतना थोड़ा सा तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 3y। तो यहां से dy बाई डी एक्स आपका कितना हो गया, कैलकुलेशन वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह में 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 3y अपॉन में 2y प्लस ऑफ 3x ले लीजिए, तैयार हो गया। इसमें एक दो क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं, परेशान नहीं होंगे आप लोग। तो बहुत ही इजी सा चीज है, आप y को जनरली एकदम नॉर्मल लेके चला करो, बस साथ में dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर देना जहां भी y का डिफरेंशिएशन होगा, जहां भी होगा। ओके, चलिए जल्दी से कॉपी कर लिया आप सभी लोग, बाद में कॉपी भी करते रहना। आगे चलिए, एक क्वेश्चन और करिए सेम इसी बेस पे बेटा, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग। ये आप कर देंगे cos x प्लस ऑफ साइन y प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। बताइए dy बाई डी एक्स, बताइए इनका, जल्दी से बताएंगे dy बाई डी एक्स कितना होगा। अब यहां पे x y अलग से नहीं निकाल सकते आप, तो डायरेक्ट करिए इनको। चलिए cos x का बेटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। अच्छा साइन y का कितना हो जाएगा, cos y। अगर साइन x रहता तो cos x, वैसे साइन y का cos y। लेकिन अगर कहीं भी आपने y का किया तो dy बाई डी एक्स एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बात खत्म। बहुत आसान हो गया ना ये तो। कितना हो जाएगा इसका, ये 2x हो जाएगा, इसका 3y स्क्वायर। अब देखिए यहां पे y का किया आपने, dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए इज इक्वल टू 0। अब कितना आसान नहीं हो गया, आप dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, आराम से आ जाएगा। अब ये ना ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन ऐसा आता है ना, कुछ मान पे आता, कोई वैल्यू दिया रहता है, तो उस वैल्यू को रखेंगे तुरंत कट के आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2x। तो आप आराम से अब यहां पे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर भेज के, है कि नहीं, आराम से हो जाएगा। आपको सिंपली करना है जैसे x का करते हो वैसे y का, बस साथ में dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका नियम ये होता है बेटा ना कि हम y का कभी y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। देखो भाई, x का x के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, t का t के रेस्पेक्ट में, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, y का y के रेस्पेक्ट में। लेकिन कभी भी y का यहां पे क्या चला, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चला, देखो ना dy बाई डी एक्स। तो y का कभी भी डिफरेंशिएशन करते ना x के रेस्पेक्ट में कर दो, बस dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर देना। एक क्वेश्चन और आज एक क्वेश्चन और लीजिए, y क्यूब प्लस ऑफ 7y स्क्वायर प्लस ऑफ 3x क्यूब प्लस ऑफ log x प्लस ऑफ log y इज इक्वल टू 1। बता दीजिए जल्दी से, dy बाई डी एक्स बताइए। तो y क्यूब का बेटा 3y स्क्वायर, साथ में dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ 14y, साथ में dy बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि जहां भी y का आप डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स लगा दीजिए, प्लस ऑफ ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ऑफ log x का 1 अपॉन में x, log y का 1 अपॉन में y, साथ में dy बाई डी एक्स, साथ में बेटा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और कुछ भी नहीं, बस इतना सा करना। अब यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल के कर देंगे, सीधी सी बात है, बहुत आसान है, तो बहुत ज्यादा आसान है ये तो। चलिए अब इस पे का क्वेश्चन पता कैसे पूछता है, वो पूछ देता है x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 पे बता दीजिए। x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल पे इसका मान कितना आ जाएगा, करके देखिए। ये हो जाएगा 3y डैश प्लस ऑफ 14 y डैश हो जाएगा प्लस ऑफ 9 प्लस 1 इंटू y डैश इज इक्वल टू 0। तो देखिए 14 3 17 18 18 y डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। तो y डैश कितना हो जाएगा, माइनस 10 बटा 18, मतलब कुछ भी रहे ना ऐसा, इज इक्वल टू इधर के ले लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। मतलब जो भी रहे अपना कोई भी वैल्यू देगा, आराम से कर लेंगे। ये मैं चेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है सेटिस्फाई करना। अगर सही मैंने बताऊं एक 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, भी नहीं पता हमें, मैं बस जनरली आपको डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं। तो क्या सीखे आप यहां से कि कभी भी अगर आपके पास y का भी फंक्शन आ जाए ना, तो उसका भी आप आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बिना घबराए, बिना डरे। बस साथ में y का कभी भी करते हैं तो dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करते हैं। आ जाइए, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, y इज इक्वल टू एक्स के पावर में 4 बेटा। आपको मुझे बताना है d2x अपॉन में dy स्क्वायर, यानी कि मुझे चाहिए डिफरेंशिएशन किसका, dx अपॉन dy का, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, dy के रेस्पेक्ट में। ये वैसा ही अगर मान लीजिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछता, तो इसका मतलब क्या है,
dy बाई डी एक्स का आपको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली ये आ जाएगा कि dx अपॉन dy का करना है वापस से dy के रेस्पेक्ट में। यही खेला है यहां पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं, अप्रोच देखते हैं इसको करने का। देखिए आपके पास y इक्वल टू एक्स के पावर 4 आ गया, पहला स्टेप dy बाई डी एक्स निकालिए बेटा। तो dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 4x क्यूब। अब हमें क्या करना है, dx अपॉन dy का डिफरेंशिएशन। तो dx अपॉन dy क्या आ जाएगा, यहां से उल्टा कर दीजिए इसी को, क्योंकि यहां पे 1 है ना, यहां 1 लिखिए यहां 1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पे उल्टा काम आ जाता है। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 4x क्यूब हो गया। अब मुझे इनका डिफरेंशिएशन करना y के रेस्पेक्ट में। देखिए ना, इनका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, ये है क्या, x है, x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। यहां पे आपने भैया y का डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, वो सही था, और आप x का नहीं कर सकते y के रेस्पेक्ट में, कर सकते हैं। यहां पे जब आपने y का किया था x के रेस्पेक्ट में, dy बाई dx मल्टीप्लाई किए थे, यहां पे क्या कर देंगे, dx अपॉन dy मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका उल्टा। तो कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपली इनका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए और dx अपॉन dy मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आपका x का फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन करना y के रेस्पेक्ट में। तो मानिए आपके पास यही प्रश्न है, 1 अपॉन 4x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, निकाल दीजिए। एक तरीके का इसको लिख सकते हैं हम लोग, 1 एक कह दीजिए x के पावर में -3 अपॉन में 4, डिफरेंशिएशन करिए बेटा, -3 आगे आ जाएगा, अपॉन में 4 है, x के पावर में -4, यही होगा। लेकिन साथ में dx अपॉन dy मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा ये मल्टीप्लाई, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें y के रेस्पेक्ट में करना और हमने x का किया है। हमें x के रेस्पेक्ट में करना था और हमने y का कर दिया था, तो सिंपली 3y² कर दिए और dy बाई dx मल्टीप्लाई कर दिए। यही सेम चीज यहां पे होगा बेटा, आपको x का करना है, कर दो जैसे करना है, लेकिन साथ में dx अपॉन dy मल्टीप्लाई कर देंगे। अब dx अपॉन dy आपके पास है कितना, 1 अपॉन 4x क्यूब, तो फाइनल आंसर बता देंगे -3 अपॉन में 4, ये x के पावर में 4 है, इंटू 1 अपॉन में 4x क्यूब। फाइनल आंसर इसका हो जाएगा -3 अपॉन में 16, x के पावर में 7। ये आंसर होगा। मुझे पता है बहुत कम लोगों को समझ में आया, कोई बात नहीं। अभी वापस से मैं कोशिश करता हूं इसको समझाने का, इसलिए आप टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन न को लेने का, बिल्कुल परेशानी होने का। बस आप एक चीज याद रखना, आपको dy बाई dx निकाल के इसको उल्टा करना है और इसको x की तरह ही कर देना है। मान लीजिए इसी का डिफरेंशिएशन पूछे, कर दो सिंपल, बस आपको dx अपॉन dy एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना होगा, इतना काम आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स दे दिया, आपसे पूछ लिया बताइए d2x अपॉन में dy², दो कहां, x और d के बीच का, यानी x का होगा y के रेस्पेक्ट में। पहला चीज बेटा dy बाई dx निकालिए चुपचाप, कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, dx अपॉन dy आ गया 1 अपॉन में cos x। अरे इसको sec x लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, sec x है आपका। ये हमसे डबल डिफरेंशिएशन पूछा है, डबल डिफरेंशिएशन कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको कर दीजिए, साथ में dx अपॉन dy मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉपी में लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। हमें dx अपॉन dy का डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में बेटा, y के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x इंटू tan x, यही तो होता है। लेकिन साथ में dx अपॉन dy एक एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में चल रहा है यहां पे। अब dx अपॉन dy क्या, sec x, तो आंसर हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan x, फाइनल आंसर। और देखिए करते रहिए, कॉपी कॉपी करते रहिए। और देखिए टेंशन काहे को लेता है भाई, मॉड x का इंटीग्रेशन देखे थे, देख लीजिएगा, ये सबसे टफेस्ट पोर्शन चल रहा है बेटा। आ जाइए, y इज इक्वल टू मैंने दे दिया 3t के पावर में 4 प्लस ऑफ t। बताइए जल्दी से, इनका बताइए, d²x अपॉन में dy²। यहां पे x ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, t के रेस्पेक्ट में x ले लीजिए, ये भी x ले लीजिए। तो यहां पे dy बाई dx कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, dy बाई dx ये हो जाएगा 12x² क्यूब। ओके, इसका 1 हो जाएगा, हो गया।
तो dx अपॉन dy कितना हो जाएगा, dx अपॉन dy 1 अपॉन में 12x³ प्लस 1। अब इसको 1 अपॉन में x टाइप का है कुछ ऐसा, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना, मान लीजिए यही क्वेश्चन दे देता तो कितना हो जाता है, जल्दी से बताइए। ये एक्चुअली लिखा है 12x³ प्लस 1 के पावर में -1, यही तो लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। -1 आगे लाइए, -1 12 ऑफ x³ प्लस 1 और ये -2 हो जाएगा। 12x³ का चेन रूल के हिसाब से कितना हो जाएगा, 36x² हो जाएगा, यही हो जाएगा। लेकिन साथ में क्या करना है, dx अपॉन dy मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं भूलेंगे, बस यही काम आपको करना है। जो भी आपका dx अपॉन dy आएगा उल्टा करके उसको डिफरेंशिएट करिए, dx अपॉन dy मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -36x² अपॉन में ये हो जाएगा 12x³ प्लस 1, है ना, और उसको भी मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका होल, अच्छा होल की क्यूब हो जाएगा ये, क्योंकि -2 है नीचे 2 हो जाएगा और एक ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी वजह से, तो नीचे क्यूब हो जाएगा, नीचे क्यूब हो जाएगा। अब इसका ज्यादातर आंसर बताऊं क्या होता है, कभी भी आपका कोई फंक्शन नीचे आता है ना तो उसका क्यूब कर दिया करो, ठीक है, नीचे उसका क्यूब कर दिया करो, सच्ची बता रहा हूं, और ऊपर उसके डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, मतलब धीरे धीरे आप चल समझ जाएंगे। चलिए ऐसे y इज इक्वल टू, मान लीजिए 10x दे दिया, मैंने आपसे पूछ लिया d2x अपॉन में dy², जल्दी से बताइए। अच्छा ये भी पूछ सकता हूं मैं, dy² अपॉन में d2x, ये क्या इन्हीं का उल्टा है, देखिए ना, x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, x का डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2 बीच में है, 2 बीच में रहता उसका करते हैं, कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। सबसे पहला चीज dy बाई dx बेटा कितना हो जाएगा, sec² x हो जाएगा, ओके, हो जाएगा dx अपॉन dy कितना हो जाएगा, cos² x हो जाएगा, हो गया। इनका एक बार और कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 2 cos x और cos x का माइनस sin x, हाँ है ना, ये हो गए, और dx अपॉन dy मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा, तो 2 टाइम ऑफ cos x माइनस इधर sin x है, और ये हो गया आपका cos² x बेटा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -2 cos³ x इंटू sin x, ये हमारा आ गया d2x बाई dy²। अगर ये पूछ देता तो इसी का उल्टा भाई है, तो 1 अपॉन में -2 टाइम ऑफ कितना हो जाएगा, cos³ x इंटू sin x, तो ये रहा पूरा खेला आपका d2y बाय जो भी था। अब आपको यह समझना पड़ेगा बेटा उल्टा कब करते हैं ना, तो देखिए इस केस में उल्टा, जहां पे 2 रहता है वो बीच में रहता है, जिसमें 2 बीच में उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो जो जनरल केस होता है ये होता है जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में यहां पे, कभी कभी 2 अगर बीच में डाल दिया वो नीचे है तो उल्टा, इसका मतलब इसका खेल है, इसका खेल है, अगर 2 इनके बीच में तो इनका होगा, और जनरली यही तरीका होता है कि जिसका करते उसको ऊपर रखते, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे होता है। dy बाई dx क्यों करते, y का x के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो हमेशा नीचे रहता है। अब यहां पे क्या 2 बाहर है, यानी इनके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये तो ऊपर है, यानी ये उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है, ओके। अब जल्दी से जिसको समझ में नहीं आ रहा बेटा वीडियो पॉज करके देख लेना, बहुत थोड़ी सी तेज चला आज क्लास लेके, ठीक है। एक चीज देख लीजिएगा आप सभी लोग, d² बाई dx², इसका उल्टा कौन है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में dx² अपॉन में d2y, या फिर इनका उल्टा कौन है, ऐसे समझ लीजिए, इनका उल्टा कौन है, इसको लिखते हैं dx² अपॉन में d2y, इनका उल्टा, यानी इसको उल्टा कर देंगे आंसर आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे इसका आंसर आ जाएगा d2x अपॉन में dy², इसका उल्टा कौन है, dy² अपॉन में d2x, ओके। उल्टा का मतलब 2 यहां नीचे वाला आ जाएगा बीच में, बाकी ये दोनों अलग अलग होते हैं अपने अपने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बस यही था, ठीक है, इन दोनों को देख लेंगे आप सभी लोग किसके रेस्पेक्ट में। चलिए ओके, फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, थोड़ा सा मुश्किल भरा सेशन था, इस चीज को मैं मानता हूं, लेकिन कोशिश किए होंगे तो आपको समझ में भी आ गया होगा, ओके। थोड़ा सा मुश्किल भरा सेशन था,
लेकिन अगर कोशिश की होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बताएंगे। और साथ ही साथ ये डेमो आपका लास्ट तेजस बैच का, तो आप सभी लोग तेजस बैच से जरूर जुड़ जाएंगे। एप्लीकेशन पे इसकी क्लासेस मैं मंडे से कंटिन्यू कर दूंगा, बाकी सर आपको क्लासेस स्टार्ट कर दिए, ठीक है। सबकी क्लासेस आपको मिल जाएगी, मेरी क्लासेस आपको मंडे से मिल जाएगी इंट्रोडक्शन के साथ। तो आप सभी लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं। कोड लगाएंगे IF60, अभी 1199 रुपए में पड़ जाएगा, अदरवाइज 2999 का है। तो कोर्स लगा के आप सभी लोग कोर्स को परचेस कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी, फेज 1 फेज 2 यानी GD वगैरह सब कुछ फाइनल सिलेक्शन तक, कहने का मतलब है। और सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जाएंगे टाइम के पहले, सब कुछ अच्छे से, और हर बच्चे का ख्याल रखते हुए, आप सभी का ख्याल रखते हुए, आराम से स्लोली समझाते हुए। सिलेबस टाइम पे होगा, आराम से होगा, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। बस आपके अंदर मेहनत की क्षमता रहे, बाकी तो नैया पार हो जाती सबकी। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। थोड़ा सा मैं कह रहा हूं मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सटीक ना। बहुत जबरदस्त चीज होता है, मजा आ जाता है, मुझे तो बहुत मजा आता है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, रखते हैं तक सेशन। अच्छा, मॉड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आप सभी लोग वीडियो को देख लेंगे जैसे अपलोड होगा। ओके, मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।